हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर रिवीजन का एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रदान की जाएगी, जिसमें से आज हम आपके लिए जनवरी 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से दिसंबर तक के सारे वीडियो एक एक मंथ करके आपको लास्ट तक प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद है आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आज का जो हमारा वीडियो है वह पूरे जनवरी 2019-20 का कंपाइलेशन है। तो हम देखेंगे इस महीने के पहले क्वेश्चन को। व्हेन इज़ इंडिया आर्मी डे सेलिब्रेट, यानी भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में मार्शल कॉनरेड एम करियप्पा ने नेशनल सर फ्रांसिस बुचर, अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान ऑफ द ईयर 2019, वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 16 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। 16 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार, ये जो वासुदेव मोही हैं ये सिंधी साहित्यकार हैं, इन्हें 2019 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से नंबर का सम्मान था, तो 29वें नंबर का सरस्वती सम्मान था। उन्हें यह सम्मान उनकी एक कहानी है, उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसका नाम चेक बुक है, उसके लिए प्रदान किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ था। इससे पूर्व 28वां जो सरस्वती सम्मान था वह 2018 के प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की के लिए दिया गया था। जो आपको बता दें कि सरस्वती सम्मान जो है ये 28वां जो है वो तेलुगु कवि हैं डॉक्टर के शिवा, और उनकी जो काव्य संग्रह थी वह पक्की, उसके लिए दिया गया था। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, In which state did Union Minister Smriti Irani launch the अश्वनी स्कीम फॉर वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना का शुभारंभ किया। तो इसका सही जवाब है गोवा। 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने महिला उद्यमिता के लिए गोवा में यशस्वी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की घोषणा पणजी के निकट पणजी के निकट सॉरी पणजी के निकट एक ताइले गांव में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है, जहां पर इसे आयोजित किया गया था। यशस्विनी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए का जो ऋण है, मतलब ब्याज है, उसे ऋण के रूप में मुफ्त ऋण प्रदान करती हैं। 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करती हैं, यानी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और उस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने स्वास्थ्य सखी परियोजना और स्तन कैंसर स्क्रीनिंग पहल का भी उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, ऑन 18 जनवरी 2020 क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ ब्रिटेन अपॉइंटेड whom as her एडवाइजर, यानी 18 जनवरी 1920 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हरीश साल्वे। हरीश साल्वे को क्वीन की महारानी एलिजाबेथ ने अपना क्वीन की महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया है।
वरिष्ठ वकील और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। इंग्लैंड और वेल्स की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हरीश साल्वे को अपना काउंसिल नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, Which position did India get in the Henley Passport Index 2020 released on January 7, 2020? यानी जो 7 जनवरी 2020 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें जो स्थान है वो 84 नंबर पर है। 7 जनवरी 2020 को वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पासपोर्ट द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया। यह इंडेक्स तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 199 अलग अलग पासपोर्ट और 227 अलग अलग यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में जापान 191 मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। इसके पश्चात सिंगापुर का जो स्कोर है वह 190 है, या इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जर्मनी एवं दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत तजाकिस्तान एवं मॉरिटानिया के साथ संयुक्त रूप से 84वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत का मोबिलिटी स्कोर जो है वो 58 रहा। अगला प्रश्न है, Where was the first global refugee forum held between 16 to 18 दिसंबर 2020? यानी 16 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब होगा जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यह रिफ्यूजी फोरम जो है वह संपन्न हुआ था। 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम 2019 जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। UNHCR ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर इस फोरम की सामेजबानी की थी। इस फोरम का उद्देश्य सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहन देना एवं अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को ठोस बनाना है। अगला प्रश्न है, Which institute has topped the QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020? यानी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जो जवाब है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नवंबर 2019 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई। इस रैंकिंग में 550 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें IIT बॉम्बे को 34वां स्थान जो हमारे भारत में है, और IIT दिल्ली को 43वां स्थान और IIT मद्रास को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी टॉप 50 में हमारा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास भी शामिल है। अगला प्रश्न, Which position did India get in the World Economic Forum Global Social Mobility Index on January 2020? यानी 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही जवाब है 76, यानी 76वें नंबर पर भारत रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देश कुल शामिल किए गए थे, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 76 नंबर पर था और इस सूची में टॉप करने वाला पहला जो देश था वो डेनमार्क था। इंडेक्स में भारत उन 5 देशों में शामिल है जो सोशल मोबिलिटी को बेहतर बनाकर सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, Who was awarded Australia his highest civilian honor ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यानी ऑस्ट्रेलिया ने किससे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है किरण मजूमदार। किरण मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया गया एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किरण मजूमदार शाह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय हैं। और किरण मजूमदार ये हैं क्या? तो ये बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, Which Bollywood actors was awarded the क्रिस्टल अवार्ड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण।
बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दावोस की वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। दीपिका पादुकोण को यह अवार्ड 20 जनवरी 2020 को मार्टिन लूथर दिवस पर प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द कॉरपशन परसेप्शन इंडेक्स, यानी जिसे हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कहते हैं। इसमें 2020 रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 80वां स्थान, यानी 80 नंबर पे 80 नंबर पे भारत का स्थान रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक के अनुसार भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में 80 नंबर पर रहा, जबकि 2018 में भारत इस सूचकांक में 78वें नंबर पर था, यानी 2 नंबर और नीचे खिसक गया है। डेनमार्क इस सूचकांक में पहले स्थान पर, जबकि सोमालिया दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश माना गया है। अगला प्रश्न है, वेयर इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपनड ऑन 24 जनवरी 2020। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है? तो ई कचरा क्लिनिक जो भारत का खोला गया वो भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। भारत के पहले ई कचरा यानी ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 24 जनवरी को भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। यह भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। ई वेस्ट क्लिनिक 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, वेयर इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2020 को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वह थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ये 2020 की थीम थी। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, व्हिच कंट्री इज द फर्स्ट टू द बैन यूज टू सन क्रीम, यानी सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पलाऊ जो देश है इसने सन क्रीम के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है 1 जनवरी 2020 से। 1 जनवरी 2020 से प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ ने अपने देश में सन क्रीम के उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पलाऊ सन क्रीम के उद्योग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और सन क्रीम पर प्रतिबंध उसमें उपयोग किए जाने वाले खतरनाक रसायनों के कारण लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोरल लीफ फाउंडेशन के अनुसार सन क्रीम के तौर पर उपयोग किए जाने वाले रसायन समुद्री जीवों के लिए जहर साबित हो रहे हैं, इसलिए सन क्रीम को बैन लगा दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगला है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द शिव फूड स्कीम ऑन 71 फर्स्ट रिपब्लिक डे, यानी किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। इस पायलट योजना के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शिव भोजन कैंटीन शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑन 26 जनवरी 2020 हाउ मेनी सेलिब्रिटीज वर अकाउंट्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव पद्म विभूषण, यानी 26 जनवरी 2020 को भारत ने कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया है? तो यहाँ पर सही जवाब है 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन वनीला टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ, भारतीय नौसेना ने किस देश के मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है मेडागास्कर। भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2020 को मेडागास्कर नामक एक ऑपरेशन
मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला का शुरुआत किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत भाग ले रहा है। यह जहाज ऑपरेशन वनीला के हिस्से के रूप में मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू करेगा। ऑपरेशन वनीला को चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। पोर्ट काल के दौरान भारतीय दूतावास और मेडागास्कर के साथ समन्वय में इस जहाज द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत अभियान चलाने की योजना है। यह जहाज चिकित्सा शिविर स्थापित करने और भोजन, पानी तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, व्हिच स्टेट असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू abolish its स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 27 जनवरी 2020, यानी 27 जनवरी 2020 को किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का एक लाइन का प्रस्ताव पेश किया है। इसके पक्ष में 133 देशों के मत दिया गया है। इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष टी सीतारमन ने की। आंध्र प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य जो है वो 58 है। अगला प्रश्न है, वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीइंग हेल्ड फ्रॉम जनवरी 21-24 2020, यानी 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दावोस में। 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वह है स्टेक होल्डर्स फॉर कोसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड मेगा साइंस एग्जीबिशन विज्ञान समागम हेल्ड फ्रॉम 21 जनवरी टू 20 मार्च 2020, यानी 21 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाला 2020 का जो विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी है, विज्ञान समागम कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। 21 जनवरी से 20 मार्च 2020 के मध्य भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनवरी माह के 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं और आगे के जनवरी माह का जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।